हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है DSSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। दोस्तों DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जिसमें सबसे बेस्ट पोस्ट एक तो असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की है, दूसरी बेस्ट पोस्ट डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की है। बाकी इन दोनों पोस्ट के अलावा भी और भी कई सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है, लेकिन ये दोनों पोस्ट सबसे बेस्ट है। इन दोनों पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है। और गाइस, इस भर्ती के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जी हां, इन पोस्ट के लिए सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिप्लोमा यहां पर नहीं मांगा गया है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 62,000 रुपए महीना तक आपको तनख्वाह देखने को मिल जाएगी। साथ ही गाइस, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। प्री और मेंस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है, ना ही यहां पर कोई इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। इस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को समझेंगे, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, साथ ही गाइस एग्जाम सेंटर्स क्या रहेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंडरिटन नोट्स अभी डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, क्योंकि अगर जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर क्लियर करना है तो इन हैंडरिटन नोट्स को आज ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। किसी भी एग्जाम में इनसे बार क्वेश्चन बनेगा नहीं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, DSSB के थ्रू वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ रही है। सबसे बेस्ट पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की है, साथ ही डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की है। ठीक है, ये जो असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है ना, ये IT डिपार्टमेंट के अंदर निकली है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। तो अपने आप में बहुत ही बिंदास पोस्ट है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज DSSB ने 1979 यहां पर निकाली है। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की ग्रुप बी की पोस्ट है, यानी कि ये ज्यादा बड़ी पोस्ट है। यहां पर आपको तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी। हालांकि दोनों पोस्ट के लिए फ्रेशर्स एलिजिबल है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 16 जून 2026 से स्टार्ट होंगे। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन ही आया है। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 16 जून से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 जुलाई 2026 रखी गई है। सही है, चलो फॉर्म फीस देख लो। जनरल OBC EWS वालों के लिए 100 रुपए चार्ज किए गए हैं। SC ST फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी गई है। एज लिमिट के ऊपर नजर डाल लो। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट दोनों ही पोस्ट के लिए 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, लेकिन इनमें से एक पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल भी है। अब देखिए, जो हमारी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है, मतलब यहां पर 18 से 27 साल एज लिमिट है। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। समझ गए, ये हायर लेवल की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। देखिएगा, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2026 तक होगी। OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को 3 साल का, ST SC वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन देख लो, यहां पर 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अब ये क्या फंडा है, जो हमारी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल है। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन कितने भी नंबर के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से पास कर रखे हो तो आप एलिजिबल है। समझ गए, तो असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल है। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहां पर ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। समझ गए, तो दोनों कैटेगरी के लिए जॉब हो गई।
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन इसका बड़ा ही सिंपल सा है, छोटा सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। ये 5 सब्जेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 40 क्वेश्चन, दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 क्वेश्चन। टेंशन मत लीजिएगा जनरल अवेयरनेस की, जीएस बूम पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बार नहीं बनेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। ये ई बुक है सबसे सर्वश्रेष्ठ जीएस की। अर्थमेटिक एबिलिटी से 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 40 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज से भी 40 क्वेश्चन। तो ये 5 सब्जेक्ट एग्जाम में रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन, 40-40 नंबर के अंदर। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। और इन 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम कितना रहेगा, 2 घंटे का, यानी कि आपका टाइम होगा 120 मिनट का। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 40% अंक लाने हैं, ओबीसी वालों को 35, एसटी एससी पीएच वालों को 30% अंक लाने होंगे। समझ गए? तो भाई एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, बट उससे पहले सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। गाइस, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का। स्टेज सेकंड, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एक स्टेज सेकंड भी है, दोनों ही पोस्ट के लिए। और ये कोई खास नहीं है, डेटा एंट्री टेस्ट है, कंप्यूटर के ऊपर होगा, एक तरीके का टाइपिंग टेस्ट है, जिसमें आपको 26.67 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करके दिखाना होगा। मतलब ऑन एन एवरेज 8000 की डिप्रेशन पर आवर आपको करके दिखानी होगी, मतलब इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। समझ गए? तो जो अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें तो वही 26.67 वर्ड पर मिनट बैठता है। नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है कि लगभग 26 वर्ड पर मिनट अगर आप स्पीड निकाल देते हो टाइपिंग में, या तो इंग्लिश की या फिर हिंदी की कोई भी एक, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। इसका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट दोनों पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम है, ठीक है। फिर चाहे आपकी इसमें असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट हो आईटी वाली, या फिर आपकी डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट हो, दोनों के लिए यही क्राइटेरिया मांगा गया है। टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पहले एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, और 26-27 वर्ड पर मिनट बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, इजीली आप कर लोगे, ठीक है। टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाता। क्वालिफाई करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। देखिए गाइस, स्किल टेस्ट होने के बाद फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, जो कि 200 नंबर में से बनेगी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। एग्जाम आपका 200 नंबर का होता है, कैटेगरी वाइज 200 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी। जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आप उस पोस्ट की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, आपके मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ से, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं भैया सैलरी, वेतन कितना होता है। देखिए, एक ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। जो हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की, वो पे लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि बड़ी पोस्ट है। बाकी जो ग्रुप सी की पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की, वो पे लेवल 4 की पोस्ट है, ठीक है। जो ग्रुप बी की पोस्ट है 35,400 इसका बेसिक पे, 25,500 ग्रुप सी की पोस्ट का बेसिक पे है। तो भाई जो असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, आईटी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, यहां पर आपको 50 से 52,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। जो आपकी डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, यहां पर आपको 62,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। तो इतनी तनख्वाह आपको विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलने वाली है। पर मंथ आपके हाथ में इतनी सैलरी आने वाली है इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। जो प्रोफाइल दोनों की दोनों हमारी क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद क्लर्क का काम आपको करना है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। जो डिपार्टमेंट का डेटा वगैरह होता है उसको एनालाइज, उसको प्रोसेस करने का काम आपका होता है। कोई खास काम नहीं है, मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब रहने वाली है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेगी। एग्जाम सेंटर्स भी आपके दिल्ली के अंदर रहेंगे, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो हमारा दिल्ली का है और भर्ती भी DSS भी कंडक्ट करा रहा है। लेकिन इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। बाकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी तो वही होती है, हर एक पोस्ट के ऊपर 6 से 7 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। तो भाई इस भर्ती के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। नोटिफिकेशन इसका मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वे टू सक्सेस है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, ठीक है। फॉर्म जो इसके स्टार्ट होंगे वो अभी टाइम है, ठीक है। 16 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 16 जून से। अभी नोटिफिकेशन ही आया है, तब तक आप
तैयारी शुरू कर दो, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लो। बहुत सारे लोग को इस भर्ती के बारे में पता नहीं। हाँ, ये तो पता है DSSS के अंदर 1979 वैकेंसी निकली है, लेकिन उसमें काफी सारी टेक्निकल पोस्ट भी है। लेकिन उन टेक्निकल पोस्ट के बीच में ये 2 बेहतरीन सी क्लरिकल पोस्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी और भी पोस्ट है, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है, लिफ्ट ऑपरेटर भी है, फिटर की पोस्ट है, और भी पोस्ट है। अगर आप उनके लिए एलिजिबल होंगे उनको भी देख लीजिएगा। बाकी सबसे बेस्ट पोस्ट है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी इन दोनों पोस्ट के ऊपर है, ठीक है। और कोई खास क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा गया, ना ही कोई एक्सपीरियंस वगैरह यहां पर मांगा गया। सिंपल 12वीं ग्रेजुएट पास एलिजिबल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी आपको जानकारी देनी थी। अगर डाउट्स क्लियर हुए हो, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारा एक और चैनल है राइजिंग भारत के नाम से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।